नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, कोई भी, आप जिस भी रिश्ते में हो, ये रीडिंग आपके लिए होगी। रिश्ते में लव होनी चाहिए और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के आप हो सकते हो। आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 20 से लेके 26 दिसंबर तक की होगी। ये रीडिंग 20 से लेके 26 दिसंबर तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतना ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। बंदा अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये आप भी हो सकते हो। लेकिन अभी ये कार्ड उनकी तरफ से आया है तो मैं ये कहूँगी कि ये आप के जो पर्सन है ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी स्टेबिलिटी डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा बंदा। कोई सजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आया है। वाओ, एस ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, Four of Swords। आपके जो पर्सन है ना वो पहले बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था। उनको ये लग रहा था कि उनको धोखा मिला है, ये वो, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ बोलना चाहते, जानना चाहते थे ये। लेकिन धीरे धीरे उनको ये महसूस हुआ कि ये बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, अपना नींद खराब कर रहे हैं, उल्टा सीधा सोच रहे हैं। असल में तो आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, तो ये सोच कैसे ये सोच सकते हैं। तब से ये आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलने का इंतज़ार कर रहा है और जो ये मेहनत कर रहा है बंदा या बंदी, उससे रिलेटेड जो मेहनती है, मेहनताना है, पैसे वो आने का इंतज़ार कर रहा है करंटली। ये उस चीज़ को, दुख को ये भूल गए हैं। उनको ये समझ आ गया है कि ये बेकार में सोच रहे थे, बेकार में अपना नींद खराब कर रहे थे, बेकार में भगवान को कोस रहे थे। एक्चुअल में तो ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है। तो फिलहाल आपके लिए उनका प्यार जो है, इमोशन जो है, ये ओवरफ्लो हो रहा है। बंदा या बंदी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है करंटली। अभी हम देखेंगे कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ कप्स, बाप रे, ये क्या हो गया। इनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है और आप अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। आप खुद को रोक के रख रहे हो करंटली। आप चुपचाप रिश्ते की जो हालात है, हालचाल है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आप दिखा नहीं रहे हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आप दिखाओ या ना दिखाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देख के उनको पता चल जाता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। लेकिन फिर भी किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, आप अपना इमोशन क्यों कंट्रोल कर रहे हो, ये हम देखेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप भी तो भाई अपने बारे में सोचने लगे हो। आपके पास 2 ऑप्शन है,
चाहे रिश्ते को लेके, चाहे जॉब और रिश्ता दोनों ही। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, आप भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, आपको भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे लगता है आप पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, बिजनेस, जॉब शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और रिश्ते में भी नई शुरुआत चाहते हो। फिलहाल आप अपने बारे में सोचने लगे हो, अपने डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हो। कोई लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई सजिटेरियस हो सकता है। आप सजिटेरियस हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई सजिटेरियस नहीं होगा। कोई कैंसर हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो हो सकते हैं। तो आप दुविधा में हो फिलहाल। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं अपनी डिग्निटी को मेंटेन करूं तो मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे से रिलेटेड कोई काम करना है, काम धंधा शुरू करना है, नया कुछ जो है वो है, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। और कभी कभी आपको लगता है कि अपना इमोशन को कंट्रोल करके क्या मिलेगा, प्यार है तो उसको दिखा देना चाहिए। आप खुद को बिजी दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने काम में, पैसे कमाने में, स्टेबिलिटी पाने में। लेकिन ऐसा नहीं कि आप में प्यार नहीं है, आप प्यार नहीं करते हो, लेकिन आप ये प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। इसीलिए आप जगलिंग कर रहे हो कि आप अपना इमोशन उनको दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, पैसे जरूरी है या प्यार जरूरी है। करंटली आप ऐसा सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देखिए मैंने क्या कहा, इनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा था, इनको लगा कि ये मेरे सोल कनेक्शन है। देखो ये क्या चाहते हैं, सन के कार्ड आए हैं, ये रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। दिस इज द मोस्ट 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 पॉजिटिव कार्ड इन द होल डेक। ये विक्ट्री चाहते हैं, ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके से रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक ये रिश्ते में विक्ट्री पाना चाहते हैं। ये आपकी बच्चों की माता या पिता बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं। आपके साथ अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है बंदा या बंदी। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो उस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है, शादी करने के बारे में सोच रहा है, बच्चे बनाने के बारे में सोच रहा है, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है। ये चाहते हैं कि उनको वो सारा सुख मिले जो एक फैमिलियन को होता है। देखो सन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सूट्स। ये बंदा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, इनका मूड स्विंग कर रहा है। ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, ये कब आपके पास चले आए। कभी उनको लगता है कि नहीं मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिश्ते से, क्योंकि हो सकता है आप उनको इन दिनों भाव नहीं दे रहे हो। आप तो यार अपने में बिजी हो, आप अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। तो ये बंदा क्या करे, इनको लग रहा है कि चलो छोड़ो मुझे, ये तो बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, रिश्ता, ये वो, घर परिवार बच्चे, ये। लेकिन आप हो कि उनको फिलहाल कोई इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। तो कभी ये सोच रहा है कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता एक ना एक दिन तो उस लेवल पे जाएगा ही जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये चाहते हैं कि रिश्ता चले जाए उस लेवल पे, क्योंकि ये बाय हुक और बाय क्रूक इस रिश्ते को विक्टोरियस रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपने हक में लाना चाहते हैं रिश्ते को। लेकिन आप हो कि इनको भाव नहीं दे रहे हो। तो ये कभी कभी सोचता है चलो चले जाते हैं, मिलने चले जाते हैं, ये वो बात कर ले। कभी कभी बंदा सोच रहा है नहीं छोड़ो, ये मुझे देख नहीं रहा है, मुझ पर अपना जो प्यार है वो नहीं दिखा रहा है, तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये जो बातें हैं ये सोच रहे हैं, ये चाहते हैं, कभी चाहते हैं मूव ऑन करना, कभी चाहते हैं रिश्ते को स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना, कभी चाहते हैं आपसे मिलने चले आना, कभी चाहते हैं आपकी बच्चों की माता पिता बन जाए, कभी आपके साथ परिवार देख रहा है। अगर आप पहले से ही परिवार में हो तो उस परिवार को और बड़ा करना, ग्रो करना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सब चाहते हैं। लेकिन जब ये कुछ नहीं मिल रहा है उनको, तब कभी कभी उनको लगता है चलो छोड़ो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मूव ऑन करना है, क्योंकि इनका मूड बहुत स्विंग कर रहा है इन दिनों।
हाँ, बंदा इमोशनल भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है। ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इनका मूड स्विंग करता है बहुत ज़्यादा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। वाह, जजमेंट। यार आप भी तो रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, तो बताते क्यों नहीं, अपना इमोशन क्यों छुपा रहे हो। ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो आपके तो उनके साथ पुराने रिश्ते हैं, आप तो चाहते हो रिश्ते में आना, फिर अपना इमोशन क्यों छुपा रहे हो भाई। बोल दो जो बोलना है। जजमेंट के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, आपको पहले लग रहा था कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, कुछ वजह होंगे रिश्ते में जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि ये रिश्ता खत्म है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये लगने लगा है नहीं, रिश्ता अभी भी है। तो अभी आप इस रिश्ते को चाहते हो। खत्म इसलिए आपको लग रहा था कि इस रिश्ते की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप उठा रहे थे अकेले। आपको लग रहा था ये जो आपके जो पर्सन है ये तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो आपको लग रहा था कि इस रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मैं उठाऊं, इसीलिए आपने मूव ऑन किया होगा, या फिर बातें बंद कर दिए होंगे, या कुछ ऐसा हुआ कि आपने अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन क्या करे भाई, 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग से जाता ही नहीं है। आपको लगता है किसी ने आपको जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध के रखा है, किसी ने नहीं रखा, आप खुद ही बंधे हुए हो इस रिश्ते में। प्यार है आपके, लेकिन क्या करें, अभी आप जा नहीं पा रहे हो उनके पास, खुद से आपका ईगो आपको रोक रहा है, इसीलिए आप ये इमोशन कंट्रोल करने का जो एक प्रिटेंड है वो कर रहे हो, ताकि उनको ये लगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आपके लाइफ में आए या ना आए। भाई आप तो ड्रामा कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप दिखाते नहीं हो कि आपको भी वो चाहिए, और आप मन ही मन मांग भी रहे हो आप उनको भगवान से ये रिश्ता। लेकिन क्या करें, आप अपना ईगो और कह सकते हैं, और अपने जो समझ है उसमें आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे नहीं जाना, इनको आने दो मेरे पास, मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर से ये मेरे साथ ऐसा करेगा जैसा पहले किया था। इसीलिए आप पैसे कमाने में बिजी हो, दिखा रहे हो, क्योंकि आपको तो लग रहा था कि आपने इनको छोड़ा है। किसने किसको छोड़ा है मुझे नहीं पता, किसने किसको आगे रख के आगे निकल गए, ये आप दोनों की बातें हैं, और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो आपको लग रहा था कि ये बंदा फिर से मेरे पास आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो मैं रखूंगा नहीं इनसे रिश्ता, या रखूंगी नहीं। लेकिन अभी आप में भी वो खिंचाव हो रहा है, आप भी खुद को इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको भी लग रहा है कि हाँ ये रिश्ता मुझे भी चाहिए, लेकिन आप अपने नेचर की वजह से, जैसे कि आपकी नेचर है, हो सकता है क्योंकि